ये महिला अस्पताल जो पेज कॉलोनी पर है उसका मेन गेट है जहाँ से हम एंट्री करते हैं, परंतु आज क्योंकि खंडर है और मेन द्वार भी खंडर हो चुका है, लेकिन निशानियाँ बाकी हैं अभी, जो कि हम कभी इधर से गुजरते हैं और हमारे जनप्रतिनिधि इधर से गुजरते हैं तो वो देखते हैं और शायद आंखें मूंद लेते हैं, हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि विकास की कड़ी में जुड़ा हुआ एक मुद्दा है ये। वो खंडर पड़ा चुका है पेज कॉलोनी पर जो महिला अस्पताल हुआ करता था, और आज खंडर की हालात में है, खंडर की हालत बयां कर रहा है। और चुनावी एक मुद्दा भी हुआ करता है। मैं समझता हूँ कि पूर्व का जो नगर निकाय गठन रहा था उसने एक जिम्मेदारी ली थी यहाँ पर साफ सफाई की, लेकिन परंतु यहाँ वो भी सब कुछ ख़त्म हो चुका है। कहते हैं सब कुछ नया होता है, नया विकास होता है जब नया सरकार होती है। नगर पालिका में नई सरकार बन चुकी है और संभवतः ये विकास का जो एक मुद्दा है वो यहाँ की वानगी को बयां कर रहा है। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिग न्यूज़ 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए, क्योंकि मैं आज जिस खबर से आपको जोड़ने जा रहा हूं वो नगर की उस समस्या से जुड़ी खबर है जिसको मैं समझता हूं कि सभी चुनाव, जितने भी हमारे चुनाव होते हैं, लोकसभा का हो, विधानसभा का हो या नगर निकाय चुनाव हो, सभी में बढ़ चढ़ कर मुद्दा उठाया जाता है। मैं आज खड़ा हूँ पेज कॉलोनी पर, जिसे वाल्मीकि पुल कहते हैं, वहाँ बराबर में महिला अस्पताल हुआ करता था कभी। बता रहे हैं कि लगभग 1990 के दशक से यहाँ पर कुछ भी नहीं है। फिलहाल एक मेरे पीछे पड़ा हुआ खंडर की अवस्था में वो बड़ा अस्पताल हुआ करता था जैसा लोग बता रहे हैं, लेकिन आज केवल एक खंडर बन चुका है, पानी भरा हुआ है। और हमारी बात भी होती रहती है, डॉक्टरों से भी बात होती हैं, तो सब यही कहते हैं कि ये कुछ बातें हमारी चल रही हैं। मैं बताना चाहता हूँ ये जितने भी अस्पताल हैं यहाँ आप दिखाई दे रहे होंगे, ये सब कमरे हुआ करते थे यहाँ पर और बड़ा महिला अस्पताल हुआ करता था। लोकसभा का चुनाव हो, मैं बता चुका हूँ, विधानसभा का चुनाव हो, नगर निकाय का चुनाव हो, सब में एक ही मुद्दा हुआ करता था कि हम महिला अस्पताल और महिला अस्पताल बनाया जाएगा और महिलाओं को सुरक्षा दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हमारे यहाँ जहांगीराबाद में जितनी महिलाओं का मैं समझता हूँ कि इलाज होते, छोटे मोटे इलाज के अलावा बड़े जो ऑपरेशन होते हैं वो सबको जनपद से दूर जाना पड़ता है। उसका कारण है कि हमारे नगर में एक बड़ा महिला अस्पताल ना होना, यही कारण है। इसी वजह से सबको जनपद की तरफ कूच करना पड़ता है। हम उन जनप्रतिनिधियों से भी कहना चाहते हैं, क्योंकि जो नगर निकाय के चुनाव हों या विधानसभा के या लोकसभा के चुनाव में जो अपना जनप्रतिनिधि आते हैं और वोट की बात करते हैं और इस मुद्दे को भी उठाते हैं कि नगर में एक महिला अस्पताल भी बनवाया जाएगा, लेकिन जैसे जैसे चुनाव होता है, चुनाव ख़त्म होता है, उसके बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता है। वादे और विश्वास जो जनता का होता है प्रत्याशियों के बीच, वो भी ख़त्म हो जाता है। जीतने वाला प्रत्याशी सत्ता में पहुंचकर, सत्ता की कुर्सी पर बैठकर वो अपने और विकास कार्यों में लग जाता है, और इस विकास कार्य जो नगर के एक बड़ा विकास कार्य होना चाहिए, बड़ा विकास होना चाहिए, वो भूल जाता है। इसके बाद जो प्रतिनिधि हार जाते हैं वो अपने घर बैठ जाते हैं, उन्हें इस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं होता। हमारा आज खबर दिखाने का उद्देश्य केवल इतना है, हम उनको जागरूक करना चाहते हैं कि वाकई जो आपके मैनिफेस्टो में, चुनाव के मैनिफेस्टो में हुआ करता था, अगर आप चाहें तो पुनः अगर आवाज़ उठाएं तो शायद मैं समझता हूँ कि एक जो महिला अस्पताल हमारे यहाँ महिलाओं को से वंचित है, जो खंडर पड़ा चुका है, शायद इसका पुनर्निर्माण भी हो सकता है। ये देखना होगा हमारे जो नगर के समाज सेवी हैं, जो क्षेत्रीय समाज सेवी हैं, उन सबको इसकी आवाज़ उठानी पड़ेगी। क्योंकि ये जो मेरे पीछे दिखाई दे रहा है, जो बताते हैं कि 1990 के दशक तक लगभग संचालित रहा था या उसके आसपास रहा हो, उसके बाद ये केवल एक खंडर है, खंडर के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। पानी की पूरी व्यवस्था, पानी भरा हुआ है, जलमग्न है, और मैं समझता हूँ जो खिड़कियाँ सब कुछ ख़त्म है। फिलहाल एक खंडर है। अगर हमारे जनप्रतिनिधि या हमारे जो समाज से जुड़े लोग हैं, समाज सेवी हैं, वो इसको उठाएं तो मैं समझता हूं कि एक बड़ा विकास हो सकता है। जो हमारी महिलाएं जो जनपद की ओर कूच करती हैं बड़े ऑपरेशनों के लिए, वो मैं समझता हूं कि सब कुछ यहाँ मुहैया हो सकता है। जैसा कि पूर्व में बताया था कि सब कुछ यहीं हुआ करता था।
तो हम चाहते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि इस मुद्दे को उठाएं और जागें। वाकई ये मुद्दा ऐसा मुद्दा है कि शायद लोगों के विकास के लिए, लोगों के एक विश्वास के लिए जो उनसे हुआ किए जाते हैं चुनाव के समय, वो ज़रूर पूरा हो सकता है। देख रहे हैं आप, मैं सब कुछ दिखा रहा हूँ। ये बड़ा अस्पताल हुआ करता था और काफ़ी भीड़ हुआ करती थी यहाँ, लेकिन फ़िलहाल कुछ नहीं, फ़िलहाल खंडर में तब्दील है। और मैं उन जनप्रतिनिधियों से भी कहना चाहता हूँ जो मैं समझता हूँ जनता की वोटों से जीत कर वहाँ पहुँच चुके हैं, वो पुनः अपने इसको मैनिफेस्टो में लाएँ। और जो वादे किए थे वो, उसमें एक वादा ये भी हुआ करता था कि महिलाओं के लिए एक बड़ा अस्पताल भी बनवाया जाएगा। तो केवल हमें उनको जगाने का मकसद इतना है कि हमारे जो नगर का विकास है, मैं समझता हूँ कि अगर इस तरीके से जोड़ी द्वार होंगे, जो पुराने खंडर पड़े हुए भवन हैं, तो एक नगर का बड़ा विकास भी हो सकता है। चलिए मैं और लोगों से भी बात कराता हूँ जो यहाँ मौजूद रहते हैं। चलिए, युवा हैं और मैं पूछूंगा, क्योंकि वाकई महिलाएं परेशान रहती हैं, अस्पताल नहीं है, महिला अस्पताल यहाँ हुआ करता था। क्या कहना है आपका? यहाँ अस्पताल बनना चाहिए और सुविधा होना चाहिए। जो महिला है यहाँ पर गर्भवती हैं और बाई चांस यहाँ गंदगी रहती है, यहाँ अस्पताल बनना चाहिए, अच्छी से अच्छी सुविधा होनी चाहिए। बता रहे हैं कि यहाँ अस्पताल जब बनेगा तो मैं जो जनपद जाती हैं महिलाएं और जो गरीब महिलाएं होती हैं, उनका इलाज यहाँ संभव हो सकता है। क्या कहना है? आप सीनियर सिटीजन हैं, आपने तो अस्पताल देखा होगा यहाँ। हाँ, अस्पताल देखा है जी हमने, और यहाँ बहुत बुरी व्यवस्था हो रही है और परेशानी हो रही है। और जो यहाँ जो अस्पताल बनना चाहिए वो परेशानी हो रही है, गरीब महिलाएं अपने जो आके इलाज करावें अपना। बता रहे हैं क्योंकि जब आंखों के सामने एक बड़ा अस्पताल भी था और आंखों के सामने अस्पताल ख़त्म भी हो गया, ये कहना है क्योंकि उस समय के सीनियर लीडर हैं, सीनियर सिटीजन हैं ये, इन्होंने शायद संभवतः अस्पताल आपने देखा भी होगा यहाँ जब होगा, इलाज भी करवाया ये कहना है। लेकिन आज यहाँ मैं समझता हूँ एक खंडर हो चुका है। ये कहना है, ये मांग भी है इन सबों की कि वाकई एक अस्पताल अगर यहाँ बनेगा तो नगर का एक बड़ा विकास जो रुका हुआ है वो संभव। तो गरीब आदमी को फायदा होगा भाई, गरीब आदमी को फायदा होगा। गरीब आदमी कहाँ जाएगा हैं? बता रहे हैं कि गरीब आदमी का जो अगर यहाँ अस्पताल बनता है तो गरीब। मेरे साथ नगर के वो लोग हैं जो कि अस्पताल के आसपास रहते हैं। क्या चाहते हैं आप, क्योंकि एक खंडर बन चुका है जी भाई साहब, ये इसकी सफाई हो जाए और अस्पताल बन जाए तो सही हो जाएगा। अच्छा, वैसे आपने कभी बचपन में कभी यहाँ अस्पताल तो देखा होगा? मैं हाँ, अस्पताल हमने देखा है। हाँ, इलाज भी करवाया। हम यहीं के पड़ोस के मोहल्ले नूर वफान के। ये बता रहे हैं क्योंकि यहीं के पड़ोस के रहने वाले हैं और हमने इस अस्पताल में इलाज भी अपना कराया था, लेकिन आज खंडर बन चुका है। ये चाहते हैं कि पुनः अगर जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं वो अगर अस्पताल का बीड़ा दोबारा से उठाएंगे तो संभवतः यहाँ अस्पताल बन सकता है। ये कहना अस्पताल बनना चाहिए, अस्पताल बनना चाहिए। ये वाकई वो लोग हैं जो गरीब तबके से जुड़े हुए हैं और बाहर की ओर कूच करते हैं, क्योंकि यहाँ ऐसी सुविधाएं नहीं हो पाती हमारे अस्पताल में। अगर यहाँ ऐसी सुविधाएं हो तो शायद जनपद में की ओर न जाना पड़े। जी जी। बड़ा अस्पताल है और अगर यहाँ अस्पताल बनेगा तो बड़ा भी होगा। बाहर कहाँ जाएंगे? बताना है कि सब यहीं पर अगर हमें सुविधाएं मिलेंगी तो हम बाहर क्यों जाएंगे। चलिए मेरे साथ, मैं आपको बताता चलूँ ये जो पानी अस्पताल में भरने का कारण है, वो कारण है यह से जो नाला आ रहा है पीछे से ही, ये मैं दिखा पा रहा हूँ आपको, ये नाला यहाँ टूट गया है और यहाँ से जितना भी पानी बरसात में ओवरेज होकर आता है वो सब का सब इस अस्पताल में भर जाता है। शुरुआत जो गंदगी की होती है, हम बताते चलें आपको, वो यहीं से होती है। ये पानी सब इधर जमा होता है गंदगी का, और सब जो एक अस्पताल होना चाहिए, एक जो बड़ा अस्पताल हुआ करता था, ये सब क्वार्टर बने हुए हैं यहाँ पर, क्वार्टर हैं और सब अस्पताल जो एक मरीज़ों के रहने के लिए और मरीज़ों को रखने के लिए रूम भी बने हुए थे। ऐसा ही सब अपनी दास्तां को बयां कर रहे हैं, किस तरीके से खंडर हो चुके हैं मेरे चैनल के माध्यम से, और मेरे आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, आप ये सब खंडर हो चुके हैं। अगर हमारे जनप्रतिनिधि जो चुनाव के समय सक्रिय रहते हैं, शायद ऐसे ही बाद में भी सक्रिय रहें तो शायद संभवतः नगर का विकास एक उज्जवल भविष्य की ओर जाएगा। क्योंकि आज नगर का विकास शायद थम गया है, रुक गया है। और ये नाला जब से बना है और जब से बता रहे हैं यहाँ के लोग के जब भी टूट गया था, उसके कारण ही यहाँ पानी जो एक सीधे नाले की अवस्था में जाना चाहिए वो उस तरीके से नहीं जा पाता। सब का सब
इस अस्पताल की ओर भर जाता है। हम समझते हैं कि हमारे शहर के, हमारे क्षेत्र में जनप्रतिनिधि हमारी इस वीडियो और खबर को देख पा रहे होंगे, और मैं समझता हूं कि वो जागरूक हों और इसका एक जो मुद्दा है महिलाओं के लिए विकास का, महिलाओं के लिए अस्पताल बनाने का, उसको उठाएं और उसको पूरा करें।